नमस्कार। सोनीपत से इस वक्त की एक और बड़ी खबर। सोनीपत की जनता के लिए उनका मसीहा बनकर सामने आ रहा है सोनीपत का लाल योगेश पाल अरोड़ा, जो सोनीपत की जनता के लिए हर समय उनकी समस्या का हल करने के लिए उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा रहता है। योगेश पाल अरोड़ा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। 2007 से वह बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि मेरी बस यही ख्वाहिश है कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर ही कार्य करता रहूं। उन्होंने सोनीपत की अनेक समस्याओं का भी निस्तारण किया है, चाहे वो सीवरेज की समस्या हो, पानी की समस्या हो या फिर पेंशन की समस्या हो। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए वह सोनीपत की जनता के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। उनका कहना है कि वह नेता नहीं, सोनीपत की जनता के बेटे हैं। तो आइए करते हैं योगेश पाल अरोड़ा जी से एक खास मुलाकात करता हूँ जी। और पिछले 10-11 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ, विभिन्न जिम्मेवारियों पे रहा। और राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते एक मेरा स्वयं का मन है कि अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे मौका देती है और मेयर पद का उम्मीदवार मुझे बनाती है तो निश्चित रूप से क्योंकि पार्टी प्रत्याशी होंगे और पार्टी प्रत्याशी होने के नाते मैं ये मान के चलता हूँ कि लोग एक बदलाव देख रहे हैं जी। पिछले एक वर्ष में आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से कांग्रेस के यहाँ पर विधायक बने जी। और क्योंकि हर रोज़ विभिन्न प्रकार के लोग हमारे पास आते हैं और लोगों से चर्चा भी रहती है जी। तो उसमें काम के नाम पर जो है वो काम नहीं कर पा रहे जी। और केवल एक ही बात बोलते हैं कि मेरी सरकार ने विपक्ष का मैं नेता हूँ। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि वो उनका एक परिचय देता है उनका कि वो काम नहीं करना चाहते। तो निश्चित रूप से जब जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अपना देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, निश्चित रूप से जब सोनीपत के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा तो जो विकास जो चल रहा है, जो विकास, क्योंकि मेरा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पे कि जो मनोहर लाल जी का नारा हरियाणा एक और हरियाणवी एक, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो हर बार कहा सबका साथ सबका विकास, तो निश्चित रूप से 90 की 90 विधानसभा में समदर्शिता दिखाते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी समान विकास करवाया। से एक क्वेश्चन और पूछना चाहते हैं सर कि 2009 में सक्रिय सदस्य बना भारतीय जनता पार्टी का जी। और 2009 से लेकर के आज 2020 समाप्ति की ओर है। भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर मैं रहा जी। मैं प्रांत में उपाध्यक्ष रहा हरियाणा प्रदेश में युवा मोर्चा का जी। अभी 2019 विधानसभा चुनाव में राय विधानसभा का मैं प्रभारी रहा। वेरी गुड। और मेरी शुरू से पहली पार्टी भी यही है और मैं ये चाहूँगा कि जब मैं ये जीवन त्यागूं तो मैं भारतीय जनता पार्टी से ही जाऊँ। तो क्या आपने इससे नहीं, मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा जी। ये पहली बार जो है वो मेयर प्रत्याशी के रूप में मैं भारतीय जनता पार्टी से लोगों के बीच में आह्वान कर रहा हूँ कि यदि पार्टी मुझे मौका दे, मुझे पार्टी अपना प्रत्याशी बनाए तो आप लोग मुझे आशीर्वाद दें। ये तो बड़ी अच्छी बात। मैं तो हर बार लोगों से अपील करता आपकी हूँ, सरकार भाजपा की जितने भी कार्यक्रमों में जाता हूँ व्यक्तिगत तौर से सभी से यही निवेदन करता हूँ कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी बार बार एक ही बात कहते हैं कि 2 गज जरूरी, मास्क है जरूरी। तो जहाँ पर भी आप रहे मास्क लगा करके रखें, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है, एक मैं बात मान के चलता हूँ कि यदि आपका कोई शत्रु है तो आपके सामने दिखता है वो, लेकिन ये एक ऐसा शत्रु है जो दिखता नहीं है तो कभी भी किसी के ऊपर भी अटैक कर सकता है। तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करें। और भारतीय जनता पार्टी की मंशा बिल्कुल साफ है। जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब कोरोना की शुरुआत हुई तो उन्होंने लोगों से बार बार आग्रह किया कि आप सोशल डिस्टेंस। अब सर ऐसे व्यक्तिगत तौर पे जितने भी लोगों से मेरी मुलाकात होती है, मेरी गाड़ी में अगर आप अब भी देखेंगे तो करीब 400-500 मास्क रखे हुए हैं। जिस भी कार्यक्रम में फोन भी आया है कि निश्चित रूप से काम कर रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है जी, आम आदमी जो है वहाँ तक पहुँच नहीं पाता, आम आदमी वहाँ तक बात नहीं कर पाता। तो अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर व्यक्तिगत तौर पे मुझे ऐसी जिम्मेवारी मिलती है या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को मेयर के रूप में जिम्मेवारी मिलती है तो निश्चित रूप से ये जो आज जो समस्याएं हो रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि विधायक जी बार बार पल्ला झाड़ने का काम करते हैं जी। तो मैं निश्चित रूप से मान के चलता हूँ कि यदि अपने को हमें मौका मिलता है या भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलता है तो ये चीज़ें जो सर एक मेरा लास्ट क्वेश्चन, देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ पहली बात। दूसरी बात, मैं केवल और केवल संगठन की राजनीति आज तक करता आया। बिल्कुल। यदि भारतीय जनता पार्टी मुझे मौका देती है जी तो मैं जनता से आह्वान करूंगा मुझे आशीर्वाद दे। यदि भारतीय जनता पार्टी जिसके भी हाथ में कमल का फूल देगी वो मेरा प्रत्याशी होगा। मैं जितनी भी बैठकों में जाता हूँ, जितने भी कार्यक्रमों में जा रहा हूँ, मैं प्रत्येक बैठक के अंदर लोगों से ये आह्वान करता हूँ कि यदि पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाए मुझे आशीर्वाद दीजिए, नहीं तो जिस व्यक्ति को भी पार्टी प्रत्याशी बनाए कमल का फूल दे आप उसको आशीर्वाद दीजिए और भारतीय जनता पार्टी का मेयर और पार्षद जितवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी बात कही है।